कभी कभी जब हम अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि काश ये बातें हमें पहले पता होती तो शायद आज हमारी लाइफ और बेहतर होती, आज हम ज़्यादा बेटर कंडीशन में होते। और ये काश लगभग हम सभी की लाइफ में होता ही है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही होता है। जब तक सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग चलती रहती है हमें सब कुछ ठीक लगता है, और तब तक क्या खो रहा है और क्या छूट रहा है ये पता ही नहीं चलता। और जब हम ये बातें जानते हैं तब सिर्फ रिग्रेट फील करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और ये तब होता है जब टाइम निकल जाता है। तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी लाइफ से काश और रिग्रेट वर्ड आगे से ना हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये गलती करना बंद कर दीजिए। तो वीडियो में आगे जानेंगे ऐसे 7 लेसन्स या ऐसी 7 गलतियाँ जो हम करते आ रहे हैं, उन्हें आज और अभी से बंद कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती, नॉट बिल्डिंग अ सेकेंड इनकम सोर्स व्हेन फर्स्ट वाज डूइंग फाइन। मतलब जब आपका एक काम बहुत अच्छे से चल रहा था तब आपने अपनी किसी पैसिव इनकम के बारे में नहीं सोचा। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिग्रेट इसी बात का होता है कि जब आप एक तरफ से अच्छी इनकम करते रहते हैं तो साथ ही एक पैसिव इनकम नहीं करते। जबकि आपके पास टाइम था, जब आपके पास एनर्जी थी, जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग थे और तब ये करना आसान था। लेकिन हम वो मौका चूक जाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। लाइफ कब आपको अर्श पे रखे और कब आपको फर्श पे ले आए कोई नहीं जानता। इसलिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन यही तो करते हैं। वो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम के अलावा बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्स भी बना के रखते हैं, ताकि एक बिजनेस में लॉस हो तो दूसरे उसकी भरपाई कर पाएँ, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहने से कभी जब आप फाइनेंशियली परेशान होंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हम बाद में यही सोचते हैं कि काश ये बातें हमें पहले से पता होती तो कितना अच्छा होता। हमारे लाइफ की दूसरी गलती या दूसरा लेसन, योर टैलेंट, कैपेबिलिटी, अपीयरेंस, हाइट, कलर मैटर ओनली 1% फॉर सक्सेस, रेस्ट 99% इज योर हार्ड वर्क। अक्सर लोगों को लगता है कि वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब उनके अंदर कोई टैलेंट या अलग तरह की कैपेबिलिटी होगी। लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपकी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ड वर्क से ही मिल सकती है। और हम काश अगर मगर के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। एक कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं भी है तो भी हार्ड वर्क के थ्रू ही आप अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। लाइफ में कुछ बनने के लिए आपकी हाइट, कलर, आप कहाँ से हैं, कैसे दिखते हैं या फिर आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये सिर्फ नाम मात्र ही ज़रूरी होते हैं। और ये सीख हम जितनी जल्दी सीख जाएं उतना ही अच्छा है। जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं वो सिर्फ अपने मेहनत के दम पर होते हैं, ना कि किसी चीज़ के भरोसे बैठने से। सिर्फ इस वजह से आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जैसे अगर आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज की डिक्शनरी है और आप सोचते हैं कि सिर्फ उसे अपने पास रखने से आप दूसरी लैंग्वेज सीख जाएंगे, उसे बिना पढ़े, बिना किसी मेहनत के, तो क्या ये सही है? तो इतनी ज़रूरी बात लोग अपनी लाइफ में काफ़ी देर से समझते हैं। लेकिन अगर समय रहते आप इसे सीख जाएं तो अपनी लाइफ में इस खास वर्ड का यूज़ ना करना पड़े। लाइफ की तीसरी गलती या तीसरा लेसन, वेस्टिंग टाइम। ये लेसन सीखने में लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब टाइम निकल जाता है तब सिर्फ पछताते हैं, क्योंकि हर काम को करने का एक सही समय होता है जब आप वो काम अपने पूरे पोटेंशियल से कर सकते थे और रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो सकते थे। लेकिन सिर्फ सोचने और ख़ुद को कंफ्यूज करने से आपका दिमाग सिर्फ फालतू की बातों में ही लगा रहता है, जिससे हम टाइम वेस्ट करके खो देते हैं और सोचते हैं कि शायद उस टाइम का सही यूज़ किया होता। बहुत सारे लोग हमें हमेशा कहते रहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन हम तब ध्यान नहीं देते। और एक बार जब टाइम निकल जाता है तब सिर्फ पछताया ही जा सकता है, और तब हम सोचते हैं कि काश ये बात हमें पहले पता होती। हमारे लाइफ की अगली गलती, नॉट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एट यंग एज।
ये एक ऐसा सबक है जो हर किसी को देर से ही मिलता है कि जब वो यंग थे, जब उनके अंदर एनर्जी थी, जब वो एक सेफ और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते थे, तब उन्होंने नहीं लिया। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दें, बल्कि सेफ रिस्क लेने का मतलब है कि उन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना जो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बिना रिस्क के आप लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर सकते। आपकी लाइफ सिमिलर चलती रहती है। तो लाइफ को बाउंस बैक करके आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने का एक टाइम और एक सही एज होती है, और जब एज निकल जाती है तब ये लेसन सीख कर भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लाइफ की अगली गलती, चूजिंग योर करियर बेस्ड ऑन अदर्स ओपिनियन। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे आज भी ज़्यादातर फैमिलीज़ में पेरेंट्स या रिलेटिव्स ही डिसाइड करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सोच या अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं कि ये चूज़ कर लो या फिर ये सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है। लेकिन जिसे अपनी पूरी लाइफ उस काम को करना है, अपने हर दिन का 8 से 10 घंटा उस काम को देना है, उसकी मर्जी कोई नहीं पूछता। पेरेंट्स जो भी करते हैं या एडवाइस देते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है या फिर आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, ये बात बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आप अपनी पसंद का करियर नहीं चुनते हो तो एक टाइम के बाद आपको रिग्रेट ज़रूर फील होता है कि शायद अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और आप कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों की बात सुन के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं तो काम एक टाइम के बाद बोझ बन जाता है और ना चाह के भी आपको वो काम करना ही पड़ता है। और अगर आप अपने पसंद और इंटरेस्ट का करियर चुनते हैं तो उसमें आपकी ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हमारी लाइफ की छठवीं गलती, वरिंग टू मच अबाउट पीपल्स ओपिनियन। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग बहुत हंसेंगे। लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बात का, उस एक्शन का असर आपके ऊपर क्या होगा। क्या वो आपके करियर, आपकी पढ़ाई या आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करेगी? क्योंकि लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आप कुछ करो या ना करो। और ये लेसन सीखने में कई बार लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। और दूसरों की फिक्र वो लोग करें जिन्हें दूसरों से किसी तरह की तारीफ पाने की उम्मीद हो। आप अगर अपने काम में लगे रहेंगे तो आपको सिर्फ खुद को साबित करने की ज़रूरत होती है, ना कि किसी और के कुछ कहने या हंसने से आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। हमारी लाइफ की 7वीं गलती, आई विश आई हैड टेकन बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ। एक कॉमन रिग्रेट कि काश मैंने खुद का ख्याल रखा होता, खुद की केयर की होती, क्योंकि बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो फिर बाकी कामों पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और ये तो सब जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। कई बार हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, कुछ भी खाना, कभी भी सोना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसका बुरा असर टाइम निकल जाने के बाद दिखाई पड़ता है, जब हमें हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। सिर्फ काम और करियर के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। हमारी लाइफ को बैलेंस होना चाहिए। हर काम के लिए टाइम होने के साथ साथ अपने लिए भी सेल्फ केयर वाला टाइम ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो आपकी लाइफ में ये रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी से अपनी बॉडी और अपने हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। तो गाइज़, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपको समय रहते जान लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें एक रिमाइंडर की, एक पुश की ज़रूरत होती है और हम केयरफुल हो जाते हैं, हम अटेंशन देने लगते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए वही रिमाइंडर कॉल है कि अगर आप एक दिन अपनी लाइफ में किसी जगह बैठकर ये ना सोचते रहें कि काश ये बातें हमें पहले से पता होती, तो किसी भी लेसन से आप स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। तो आप खुद को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो जाइए। और किस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।